तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से कई सारे अफ्रीकन देशों के द्वारा भारत के बनाए हुए हथियार मतलब स्वदेशी हथियारों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया। इसके अलावा कई सारे अन्य देश भी है जो भारत के बनाए हुए हथियारों को खरीदने को लेकर चर्चा कर रहा है। और अगर पिछले साल के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड को देखा जाए तो भारत की तरफ से अब तक के सबसे अधिक हथियारों को भी पिछले साल एक्सपोर्ट किया गया है। दोस्तों भारत हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में जितना कदम मजबूत कर रहा है उतना ही अन्य देशों के लिए परेशानी बढ़ रहा है। और भारत का कदम मजबूत होने का मतलब यह है बड़े बड़े देशों के हथियारों के एक्सपोर्ट मार्केट में कदम कमजोर होना और उनके रेवेन्यू से कटौती होना। और दोस्तों भारत के ऐसे एक्सपोर्ट के सक्सेस को देखते हुए अब जलन कई सारे देशों के अंदर हो रहा है और इसी कारण तो विदेशी मीडिया में अब भारत के हथियारों को लेकर प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया। दोस्तों जब कुछ दिन पहले अफ्रीका के देशों के मिलिट्री चीफ और मिलिट्री डेलीगेशन भारत के विजिट में आए थे तब उनके तरफ से जिन हथियारों को लेकर अपना पसंद जताया गया था उन हथियारों में भारत की तरफ से बनाया हुआ अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, आर्टिलरी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल था। और अब इन हथियारों को लेके ही खास करके अर्जुन टैंक भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और इंडिया के द्वारा बनाया हुआ तेजस एयरक्राफ्टों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में इन तीनों हथियारों को भारत के फेलियर बताया गया और ये बताया गया कि कई सारे प्रॉमिस करने के बावजूद ये सब हथियार एक के बाद एक फेल हो रहा है। असल में दोस्तों ये जो प्रोपेगेंडा है ये यूरेशियन टाइम्स की तरफ से किया गया और प्रोपेगेंडा का मकसद था भारत के हथियारों को नीचा दिखाने के साथ साथ भारत के जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प है उसे भी नीचा दिखाना। दोस्तों आर्टिकल के हेडलाइन पे जहाँ पे हथियारों का जिक्र किया गया तो वहीं पे आर्टिकल के शुरुआती हिस्से में ही आत्मनिर्भर भारत को नीचा दिखाते हुए ये बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत भारत इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है और एटलीस्ट अपने मिलिट्री के लिए इंडिजिनियस हथियारों को बना रहा है, लेकिन इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारत को कम से कम और 1 दशक का समय लगेगा। हालांकि दोस्तों इस प्रोपेगेंडा से आगे बढ़ के अगर हकीकत को देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत भारत को बड़े बड़े माइलस्टोन हासिल हो चुका है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो भारत ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे बेहतरीन हथियारों को भी इन आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत ही निर्माण किया है। ब्रह्मोस तो आत्मनिर्भर भारत संकल्प के पहले का ही सक्सेस था, जबकि ATAGS आर्टिलरी, आकाश जैसे मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन हाल ही में भारत अपने खुद के बलबूते पे एंटी सैटेलाइट मिसाइल तक को निर्माण किया है। भारत दुनिया में कुछ गिने चुने ऐसे देशों में शामिल है जो परमाणु शक्ति संपूर्ण हथियारों को भी बनाया है और एयरक्राफ्ट कैरियर तक को बनाया है। दोस्तों दुनिया में कुछ ही देश एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण कर सकता है, जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, चाइना और भारत ही शामिल है। और अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को देखा जाए तो ऐसे सबमरीन केवल मात्र भारत, रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास है। और इससे दोस्तों एक तरीके से तो ये साबित हो जाता है कि भारत के आत्मनिर्भर भारत संकल्प फेल नहीं बल्कि सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। और इसके अंतर्गत भारत जैसे हथियारों का निर्माण किया है वो तो कई सारे वेस्टर्न देश भी अब तक निर्माण नहीं कर सका। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो विदेशी मीडिया के टारगेट में भारत के प्रमुख 3 हथियार है, जिनमें सबसे पहला हथियार है भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। दोस्तों ये जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारत के रुतबे को ही खाली मजबूत नहीं किया है बल्कि भारत के ताकत में भी काफी बढ़ोतरी किया है। दोस्तों इससे पहले भी भारत एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट कर चुका है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियरों के इतिहास 6 दशक पुराना है, पर दोस्तों अब तक कभी भी भारत अपने खुद के बलबूते पे बनाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों अगर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाता है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर भारत को 1, 2, 5 या 10 भी एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है तो वो भारत अपने खुद के बलबूते पे बना सकेगा और कभी भी इस तरीके के बड़े हथियार को लेकर भारत को किसी अन्य देश के सामने अपना झोली फैलाना नहीं पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इससे कुछ देशों को चिड़न इसलिए भी है क्योंकि इससे भारत एक रीजनल पावर से एक ग्लोबल पावर की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर, न्यूक्लियर पावर सबमरीन जैसे बड़े हथियारों के बदौलत इंडियन नेवी अपने आप को एक ब्लू वाटर नेवी में भी कन्वर्ट कर रहा है। दोस्तों इंडियन नेवी का ताकत बढ़ने का मतलब यह है कि इंडियन ओशन रीजन में अन्य देशों का दबदबा कम ना। हालांकि दोस्तों चाइना के दबदबे को कम करने के लिए फिलहाल अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ से मदद तो किया जा रहा है, लेकिन यही देश आने वाले समय में भारत का तब शत्रु बन जाएंगे जब इंडियन ओशन के रीजन के ऊपर भारत का संपूर्ण दबदबा होगा। दोस्तों दूसरे हथियार के रूप में टारगेट किया जा रहा है भारत के अर्जुन टैंक का। दोस्तों अर्जुन असल में भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ पहला संपूर्ण इंडिजिनियस टैंक है। इससे पहले भारत की तरफ से विजयंत टैंक को बनाया गया था, लेकिन वो असल में ब्रिटिश विकर्स मार्क 1 टैंकों के ही एक लाइसेंस डिजाइन था। दोस्तों अर्जुन टैंकों के डेवलपमेंट का काम भारत की तरफ से असल में तब शुरू किया गया था जब भारत को यह लगने लगा कि अमेरिका पाकिस्तान को M1 एब्राम जैसे टैंक दे सकता है। और असल में अर्जुन टैंक को इसी कारण इतने भारी भरकम बनाया गया ताकि M1 एब्राम के वार को ये झेल सके। बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो M1 एब्राम के सामने अगर दुनिया में कोई एक टैंक टिक सकता है तो वो है भारत का अर्जुन टैंक। हालांकि इसके कारण टैंकों के वजन काफी बड़ा है, पर अर्जुन मार्क 1A के बेस पे जो नए टैंक को भारत की तरफ से बनाया गया है उसे और ताकतवर बनाने के साथ साथ इसमें कई तरीके के नए टेक्नोलॉजी को
भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों अर्जुन टैंक से बेसिकली अन्य देश इसलिए परेशान है क्योंकि अर्जुन टैंक भारत के अन्य टैंकों के डेवलपमेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अर्जुन टैंक के डेवलपमेंट के सक्सेस के बाद ही भारत की तरफ से अन्य टैंक जैसे कि जोरावर लाइट वेट टैंक और FMVT मतलब फ्यूचर मेन बैटल टैंकों के डेवलपमेंट के काम शुरू किया गया। फिलहाल अगर देखा जाए तो हल्के वजन के जो जोरावर टैंकों को भारत बना रहा है वो लगभग तैयार है और इस साल के अंत तक इसके प्रोटोटाइप को भी रोल आउट कर लिया जाएगा। जोरावर टैंकों के निर्माण से कई सारे देशों को झटका लगा है और दोस्तों ये झटका आने वाले समय में और बढ़ सकता है क्योंकि दोस्तों करीब करीब 350 के आसपास जोरावर टैंक भारत के द्वारा खरीदा जाना था और कई सारे देश ये सोच के रखा था कि ये टेंडर तो उन्हें ही मिलेगा क्योंकि भारत अपने खुद के हल्के वजन के टैंकों को निर्माण नहीं कर सकता है। पर जोरावर टैंकों को डेवलप करके एक झटका जहां पे दिया गया तो वहीं पे अब बताया जा रहा है कि 350 नहीं बल्कि इंडियन आर्मी करीब करीब 700 के आसपास हल्के वजन के टैंकों को खरीद सकता है। मतलब उन कंपनियों को अब डबल झटका मिलेगा। जबकि दोस्तों हल्के वजन के ये जो जोरावर टैंक है ये किसी भी मेन बैटल टैंक या फिर किसी भी वेस्टर्न टैंकों के मुकाबले में सस्ता भी होगा। सस्ता होने के कारण कई सारे ऐसे देश जो भारी भरकम या काफी महंगे टैंकों को परचेस नहीं कर सकता है वो भारत के टैंकों की तरफ आकर्षित होंगे। अब दोस्तों ऐसे देशों के लिए एक समय तक केवल मात्र कुछ गिने चुने देशों से ही हथियार खरीदा जाता था जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया और अमेरिका शामिल थे। पर अब इन देशों के बराबर में भारत भी उभर के आ रहा है और आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों विदेशी मीडिया में भारत के हथियारों को लेकर इतना अधिक चर्चा हो रहा है। दोस्तों इन दोनों हथियारों के अलावा विदेशी मीडिया का और एक टारगेट पॉइंट है भारत के द्वारा बनाया हुआ पहला लाइट कॉम्बैट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट मतलब तेजस एयरक्राफ्ट। और दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर भी प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई सारे देशों की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया है। हालांकि दोस्तों मलेशिया के टेंडर में भारत को झटका मिला है लेकिन बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना और इजिप्ट के साथ भारत के जो चर्चा है वो काफी एडवांस स्टेज में है और इन दोनों देशों में एक देश या फिर कहे तो दोनों ही देश भारत के इन एयरक्राफ्टों को परचेस कर सकता है। दोस्तों भारत के एयरक्राफ्टों को परचेस करने का मतलब है किसी न किसी देश के एयरक्राफ्टों को रिजेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों अगर इस टेंडर में भारत का तेजस एयरक्राफ्ट होता ही नहीं तो ये टेंडर उन्हीं देशों के अंदर बंटना था जो अब तक हथियारों के मार्केट के ऊपर कब्जा जमाया हुआ था और मुनाफा कमा रहा था। तेजस एयरक्राफ्टों के आने के बाद उन देशों के कंपनियों के मुंह से निवाला छिन गया और इसका तिलमिलाहट अब विदेशी मीडिया में प्रकाशित हो रहा है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट भी अर्जुन टैंकों के जैसे ही भारत के लिए एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक्स रखा है। अब सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के सक्सेस के बाद भारत की तरफ से और 3 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का नींव रखा गया है जिनमें एक है तेजस मार्क 2 जैसे कि मीडियम वेट फाइटर कहा जाता है, जबकि दूसरा है 5th जनरेशन के AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट और तीसरा है नेवी के कैरियर बेस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट। और दोस्तों इन तीनों एयरक्राफ्टों के बनने के बाद जहां पे भारत विदेशी एयरक्राफ्टों के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएगा तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को भी अगर भारत एक्सपोर्ट मार्केट में उतारता है तो समझ सकते होंगे कि कौन कौन से देश और कौन कौन से बड़े कंपनियों को झटका मिलेगा। और दोस्तों इससे भी बड़ा झटका देने का तैयारी तो हाल फिलहाल में ही शुरू किया गया। जिस तरीके से अर्जुन टैंक के बेस पे हल्के वजन का टैंकों को निर्माण किया गया तो वहीं पे तेजस एयरक्राफ्टों के बेस पे अब भारत की तरफ से लीड इन फाइटर ट्रेनर मतलब HLFT-42 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम भी शुरू किया गया है। और दोस्तों ये जो लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये एक तीर से दो शिकार करने वाला एयरक्राफ्ट है। मतलब आवश्यकता पड़ने पे इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके फाइटर एयरक्राफ्टों के पायलटों को ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है और दूसरा आवश्यकता पड़ने पे इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। ऊपर से दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी किफायती होगा। मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के मुकाबले में भी ये सस्ता होगा लेकिन एयरक्राफ्टों में किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी या किसी भी तरीके का क्षमता में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो इस्तेमाल होगा ही, साथ में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरर रडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो बेसिकली 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल होता है। और दोस्तों इस कारण से ही अब विदेशी मीडिया जल भुना हुआ है और लगातार भारत के बेहतरीन हथियारों को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है।